नमस्कार साथियों, दिशा पब्लिक स्कूल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो कक्षा 5 के जो भी विद्यार्थी हैं नवोदय की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न मैं रोजाना लेके आता हूं। तो आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अन्य साथियों के पास भी शेयर करें। तो साथियों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं। आज का पहला प्रश्न है हमारा कि रुपए 5 के एक सिक्के का भार 9 ग्राम है। 5 रुपए का एक सिक्का है, उसका भार है 9 ग्राम। तो अन्नू के बैग में 5 के सिक्के का कुल भार 9 किलोग्राम है। अन्नू के पास बैग है, उसके पास उस बैग में 9 किलोग्राम भार है सिक्कों का। तो बैग में कुल कितने सिक्के हैं? तो बैग में कुल कितने सिक्के हैं ये हम करेंगे। अब देखो कि 5 रुपए का सिक्का है। 5 रुपए के एक सिक्के का भार कितना है? 5 रुपए के एक सिक्के का भार कितना है? 9 ग्राम है। कितना है? 9 ग्राम है। अब देखो, तो अन्नू के बैग में रुपए 5 के सिक्कों का कुल भार अन्नू के बैग में, ये तो है भी 5 के सिक्के का कुल भार बता रहे हैं भी एक सिक्का है 5 का, यानी एक सिक्का कितना? एक सिक्का, एक सिक्के का वजन है 9 ग्राम। एक सिक्के का वजन कितना है? 9 ग्राम है। तो अन्नू के बैग में रुपए 5 के सिक्कों का कुल भार, अन्नू के बैग में, अन्नू के बैग में 5 रुपए के सिक्के का कुल भार कितना है? 9 किलोग्राम है। 9 किलोग्राम मतलब 9000 ग्राम। 9000 ग्राम भी कह सकते हैं, यानी 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। तो अन्नू के बैग में क्या है? 5 के सिक्के हैं और 9 किलो वजन है उसके बैग में, यानी एक उसके पास थैला है। क्या है? एक उसके पास क्या है? थैला है। इसमें 5 रुपए का सिक्का है। 5 रुपए के सिक्के हैं और इसका वजन कितना है? 9000 ग्राम, मतलब 9 किलो वजन है। थैले में कितना वजन है? 9 किलो वजन है। तो अब वो क्या बने हैं कि 5 रुपए के सिक्के का वजन तो है 9 ग्राम। एक सिक्के का वजन कितना है? 9 ग्राम। अब उसके बैग में 9 किलो वजन है, 9000 ग्राम वजन है। तो क्या करेंगे? 9000 ये तो है ग्राम। अब ग्राम है और यहाँ पर किलोग्राम है, तो ग्राम किलोग्राम है तो क्या एक जैसा है? एक जैसा नहीं है। इसे भी किलोग्राम को हमने ग्राम में बना दिया 9000 ग्राम। ऊपर कितने ग्राम है? 9 ग्राम है। तो एक सिक्के का वजन कितना है? 9 ग्राम। इससे भाग देते हैं, यानी ऊपर ग्राम नीचे ग्राम। तो 9000 बटा 9 पर 9 ग्राम है और एक सिक्के का वजन 9 ग्राम है और उसके बैग में 9 किलोग्राम है, मतलब 9000 ग्राम है। तो बैग में कुल कितने सिक्के हैं? तो कुल सिक्के कितने हो जाएंगे? देखें, 9 से 9 कट गया, 1 3 0, मतलब 1000 सिक्के हैं। इस बैग में कितने सिक्के हैं? 1000 सिक्के हैं। तो हमारा आंसर आ गया 1000। ये ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 3 घन मीटर तेल से 375 मिलीलीटर वाली कितनी बोतलें भरी जा सकती है? 3 घन मीटर तेल से। अब देखिए, 1 घन मीटर बराबर होता है 1000 लीटर। 1 घन मीटर, 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर होता है। 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर। अब हमें करना क्या है कि 3 घन मीटर तेल से 375 मिलीलीटर वाली कितनी बोतलें भरी जा सकती है? आप क्या करेंगे कि 1 घन मीटर बराबर 1 घन मीटर, यानी कितना है? 1000। तो 1000 गुना
गुणा 1000 गुणा 1000 मिलीलीटर करते हैं। 1000 मिलीलीटर, 1000 मिलीलीटर, यानी 1000 को 1000 से गुणा करना है हमें। तो गुणा करने पर क्या संख्या आएगी? गुणा करने पर आएगी 1 का 1 2 3 4 5 6 0 लगेगी। 2 3 4 5 6, तो कितने हो गए? 10 लाख। इकाई है सैकड़ा, हजार, 10,000 लाख, 10 लाख। तो 10 लाख आ गया, 10 लाख आ गया। अब बात करें कि बोतलों की संख्या, हमारे पास बोतलों की संख्या यानी कितनी हो, कितनी बोतलें भरी जा सकती है, बोतलों की संख्या ज्ञात करनी है। तो 3 घन मीटर तेल, तेल कितना? 3 घन मीटर है, तेल है हमारे पास 3 घन मीटर, तेल कितना है? 3 घन मीटर है। अब गुणा में करेंगे 1 लाख, 10 लाख, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 लाख, 10 लाख, यानी 6 जीरो लगा देंगे। 3 घन मीटर तो यहाँ लिखेंगे, मतलब घन मीटर का लीटर बनाया है, 1000 लीटर होता है। 1 घन मीटर में 1000 लीटर होता है, तो 1 घन मीटर बराबर 1000 गुणा 1000, मतलब मिलीलीटर, यानी 10,000 आ जाते हैं, 10 लाख आ जाते हैं। अब देखिए, अब हमारे पास क्या है कि 375 मिलीलीटर वाली कितनी बोतलें भरी जा सकती हैं? तो बोतलों को बटा में लिखते हैं, बोतलों को बटा में लिखते हैं। बोतलों को लिखेंगे यहाँ पर 375, इसे आपको करना है। आप देखिए, काट देते हैं, 1 3 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 पांजा 15, 125 से 3 कट जाता है। अब ये कटेगा 125 से का 125, ये 8 से कट जाएगा, कितने से? 8 से कट जाएगा, तो कितना बचेगा 8 से कटने पर? यानी 3 जीरो कट जाएगा। 125 को हम 8 से गुणा करते हैं, 8 पंजा 40, 4 8 दूनी 16 और 4 20, 2 8 1 8 2 10, यानी 3 जीरो करते हैं, 3 जीरो शेष बच जाते हैं, 3 जीरो शेष बच जाते हैं। तो 8000, उत्तर क्या आएगा? 8000। तो कितनी बोतलें भरी जा सकती है? 8000 बोतलें हमारा आंसर रहेगा। तो 3 घन मीटर तेल से कितनी बोतलें भरी जा सकती है? यानी 375 मिलीलीटर वाली, 375 मिलीलीटर वाली बोतलें हैं। तो कितनी बोतलें भर सकते हैं? तो हम भर सकते हैं बोतलें, 8000 बोतलें भर सकते हैं। तो हमारा आंसर आ गया 8000। मतलब कि 3 घन मीटर तेल से 375 मिलीलीटर वाली कितने बोतलें भरी जा सकती है? सीधा प्रश्न है। तो 1 घन मीटर बराबर 1000, 1 घन मीटर बराबर 1000 गुणा 1000 मिलीलीटर बराबर कितना आ गया? 10 लाख। कितना आया? 10 लाख। अब 3 तो हमारे पास घन मीटर तेल है, गुणा में 10 लाख ये आ गया, और बटा में 375 ये था, ये लगा दिया। इसको काटने पर 8000 बोतलें हमारा आंसर आ जाता है। अगला प्रश्न, यदि रुपए 120 प्रति कुर्सी की दर से 20 यानी 20 कुर्सियां खरीदी है, एक कुर्सी का मूल्य 120 है, एक कुर्सी का मूल्य 120 है। कितनी कुर्सियां खरीदी है? 20 कुर्सियां खरीदी है। आगे है, रुपए 130 की दर से 15 कुर्सी खरीदी है। 130 की दर से कितनी खरीदी है? 15 कुर्सियां खरीदी है। तथा रुपए 150 की दर से 25 कुर्सियां खरीदी है। 150 की दर से 25 कुर्सियां खरीदी है। तो प्रति कुर्सी का औसत क्या है? प्रति कुर्सी का औसत क्या है? अब बटा में क्या करेंगे? इसका जोड़ कर देंगे। बटा में क्या करना है? कुल आएगा उससे जितनी हमने कुर्सियां खरीदी है उस कुर्सियों से भाग दे देंगे। मतलब क्या है कि पहले 20 कुर्सियां खरीदी थी, उसके बाद में 15 कुर्सियां खरीदी थी, उसके बाद में 25 कुर्सियां खरीदी थी। इसका योग करेंगे कितना आएगा? तो इसका योग करेंगे तो आएगा, हम देखते हैं कितना आता है। पहले इसको गुणा करते हैं। 12 गुना 24, 240, 12 गुना
24, 240 मतलब 12 गुना 24, 2 जीरो का 2 जीरो प्लस, अब देखिए 15 तिया 45, 5 हासिल 4, 15 एक 15 4 19, कितना आया 1950। अब देखिए प्लस 25 जीरो 25, 25 पांजा 125, 12 और 25 और 12 कितने हो जाते हैं 37, तो 3750 आ जाते हैं, कितने 3750 बटा में इनका जोड़ करते हैं 20, 15 और 25, 5 और 5 10 हासिल 1, 2 1 3 2 5 और 1 6 7, कितना आ गया 60। अब देखो अब इसका योग करते हैं, कितना आता है, इस सभी का योग करने पर कितना आएगा, योग करने पर देखिए योग कितना होगा, इसका योग देखिए 0 का 0, 0 का 0, अब 5 5 10, 10 का 0 हासिल 1, 7 और 9 16 और 4 20 और 21 हासिल 2, 3 4 6 2 8, 8100 बटा 60, यानी 0 से 0 कट गया, 6 एकम 6, 2 1 6 तिया 18 और 6 6 तिया 18, 6 पंजा 30, ठीक है 135, 135 से पूरा कट जाता है, तो 135 कट गया, तो 135 प्रति कुर्सी कीमत आ गई, प्रति कुर्सी रुपए कितना आ गया 135 हमारा आंसर आ गया। एक कुर्सी की कीमत है 135 रुपए। आगे दिसावरी 10 दिसावरी भैंसों का औसत मूल्य, ये दिसावरी इसकी नस्ल है तो 10 दिसावरी भैंसों का औसत मूल्य 950 रुपए है। 5 मुर्रों भैंसों का मूल्य 821 है, तो सभी भैंसों का औसत मूल्य क्या होगा। अब देखिए 10 दिसावरी भैंसों का औसत मूल्य है 10 दिसावरी भैंसों का मूल्य कितना है 10 गुणा 950, 10 गुणा 950, 10 गुणा 950 मतलब 9500, कितना आ गया 10 भैंसों का औसत मूल्य आ गया, कुल मूल्य 9500 रुपए आ गया, कुल मूल्य कितना आया 9500। अब बोला 5 मुर्रा भैंसों का औसत मूल्य, 5 मुर्रा भैंस है तो 5 मुर्रा भैंसों का औसत मूल्य कितना रुपए है 821 रुपए है, कितना है 821। तो ये 5 एकम 5 5 गुणे 10 किसी पर हासिल 1 8 5 40 और 1 41, 4105 4105। अब क्या करते हैं, आप दोनों भैंसों का मूल्य उनको जोड़ लेते हैं। आपको फिर से पूछा है कुल औसत मूल्य क्या होगा, तो औसत मूल्य एक भैंस का पूछा है, यानी सभी भैंसों का औसत मूल्य, एक भैंस का मूल्य निकालेंगे तो औसत मूल्य आ जाएगा। अब दोनों भैंसों का कुल मूल्य यानी दिसावरी और मुर्रा भैंसों हैं उनको जोड़ देते हैं, दिसावरी प्लस मुर्रा। दिसावरी कितनी है 9500 है, 9500, मुर्रा कितनी है 4105 है, तो इनको जोड़ने पर उत्तर आ जाता है 5 0 6 और 9 और 4 13, 13605, 13605 आ गया। कुल भैंसें हमारे पास कितनी है, कुल भैंसें हैं 10 तो ये है और 5 ये है, तो 13605 13605 बटा में 15। अब इसे हम काटेंगे तो कितना आएगा, यानी 15 एकम 15, 15 निम्मा 135, 15 निम्मा 135 105, तो ऊपर से 2 रकम यानी 0 का 0, 15 साथी 105, 907, कितना आया 907। तो औसत मूल्य कितना पड़ा, सभी भैंसों पर औसत मूल्य पड़ा 907 रुपए की एक भैंस का मूल्य पड़ा था, ये हमें ध्यान रखना है। तो उत्तर हमारा आ गया
960 हमारा आंसर है, 960 आंसर है। चलो अगला सवाल करने जाते हैं। अगला सवाल देखते हैं। 4 संख्याओं का औसत 40 है। 4 संख्याएं हैं, उनका औसत कितना है? 40 है। 4 संख्याएं हैं, औसत 40। यदि पहली 3 संख्याओं का योग 75 है तो चौथी संख्या ज्ञात करें। तो पहली 3 संख्याओं का योग 75 है और हमें चौथी संख्या ज्ञात करनी है। तो चौथी संख्या ज्ञात करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि पहली जो बता रहे हैं इसमें कि 4 संख्याओं का औसत 40 है। 4 संख्याओं का औसत 40 है तो 4 को हम 40 से गुणा कर देंगे। 4 को हम क्या करेंगे? 40 से गुणा कर देंगे। तो 4 संख्याएं हैं पहली, तो 4 गुणा 40 160 आ गया। कितना है? 160। पहली 3 संख्याओं का योग कितना है? 75 है। पहली 3 संख्याओं का योग कितना है? 75 है। तो क्या करेंगे? 160 में से 75 घटा देंगे तो ये क्या आ जाएगी? चौथी संख्या आ जाएगी। 10 में से 5 के 5, 15 में से 7 गए 8, तो ये आ गई चौथी संख्या। क्या आ गई? चौथी संख्या हमारा आंसर है 85। तो चौथी संख्या क्या आ जाती है? 85 आ गई। चौथी संख्या आ गई 85, हमारा आंसर आ गया है। इतना अच्छा सवाल है और पेपर में क्या है, इसे घूम के बैठ जाते हैं। ऐसे नहीं करना, किसी ना किसी तरीके से हल निकाल लेना है, टाइम लगाना है तो आराम से आंसर आ जाएगा। एक आंसर एक प्रश्न हमारा हल हो जाता है तो कई विद्यार्थियों से आगे चले जाते हैं। अब देखो कक्षा 5 के 10 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त हुए अंक इस प्रकार है। 18, 24, 36, 44, 10, 92, 17, 52, 72, 80 है। इनका औसत निकालना है, मतलब सभी को जोड़ देना है और बटा में क्या है 10 लगा देंगे, औसत निकल जाएगा। अब हम हल करते हैं इसका। 18, 24, 36, 18 प्लस 24 प्लस 36 प्लस 44 प्लस 10 प्लस 92 प्लस 17 प्लस 52 प्लस 72 प्लस 80 है। हमारे पास संख्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, पूरी 10 संख्या है। कितनी संख्याएं हैं? 10 संख्याएं हैं। बटा में लगा देंगे 10। आप इनका योग करोगे तो इनका योग आएगा 445 योग आ जाएगा। कितना आएगा? 445 योग आ जाएगा। 8, 4, 12, 6, 18, 4, 22, 22 और 2, 24, 24 और 7, 31, 31, 2, 33, 2, 34, कितना आया? 34। तो 34 का क्या आ जाएगा? 34 और 1 यानी 2, 2, 4, 7, 11, 11 और 2, 13, 13 और 4, 17, 17 और 6, 23, 23 और 4, 27, 27 और 8 है। 27 और 8 कितने होते हैं? 35। 35 का आ गया 5, असल आ गई हमारे पास 3, 8 और 7, 15, 15 और 5, 20, 21, 21 और 9, 30, 31, 31 और 4, 35, 35 और 3, 38, 38 और 2, 40, 40, 41, 41 और 3, 44, 42, 43, 44 बटा में 10, यानी 445 आ गया। 445 आ गया तो इस पे हमें इसको 1 0 है यहाँ पर, तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा, सीधा सा है, यहाँ पॉइंट लग जाएगा। इसको काट देंगे तो पॉइंट लग जाएगा। ये देखिए तो 44.5। तो अब हमें पूछा क्या है? औसत निकालिए। तो औसत क्या आ गया? 44.5 हमारा आंसर है। देखें बी पॉइंट कैसे आया, मतलब 445 को 10 से भाग देंगे। 10 चौका 40, 4, 5, 10 चौका 40, 5, 0 लगाएंगे तो यहाँ पर पॉइंट आएगा 10 5 50। तो 44.5 हमारा आंसर आ गया। तो ये हमारे सवाल थे, बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं। तो आप इनका अध्ययन करें, बार बार परीक्षा नजदीक है तो आप सफलता की ओर बढ़े। तो साथियों बने रहे दिशा पब्लिक स्कूल यूट्यूब चैनल पर। क्लास देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम।